अब हम प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न 5 समझ लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, एक वाक्येन उत्तरत। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, मतलब कि है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः कस्य सूचकः अस्ति। अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः कस्य सूचकः अस्ति। हमारे झंडे का सफ़ेद रंग किस बात का सूचक है, किसका सूचक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः शान्ते सूचकः अस्ति। हमारे झंडे का सफ़ेद रंग शांति का सूचक है। अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः शान्ते सूचकः अस्ति। अब हम प्रश्न संख्या 2 को समझेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति। अशोक स्तंभ कहाँ है, अशोक की लाट कहाँ है। अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति। अशोक स्तंभ सारनाथ में है। त्रिवर्णध्वजस्य उत्तोलनं कदा भवति। तिरंगे झंडे का फहराना कब होता है। तिरंगे झंडे का फहराना कब होता है। उत्तर है त्रिवर्णध्वजस्य उत्तोलनं स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। तिरंगे झंडे का फहराना स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर होता है। चौथा प्रश्न है, अशोक चक्रे कति अरः सन्ति। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं। अशोक चक्रे चतुर्विंशतिः अरः सन्ति। अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। अब हम प्रश्न 5 समझेंगे। प्रश्न 5, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को लेकर प्रश्नों का निर्माण करो। प्रश्न बनाना है, जो रेखांकित शब्द हैं उनके आधार पर हमें प्रश्न बनाने हैं। पहला वाक्य, अस्माकं त्रिवर्णध्वजः विश्वविजयी भवेत्। हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी हो, ये वाक्य है। और इसको अगर हम प्रश्न बनाएं तो हमारा कौन विश्व विजयी हो, ये प्रश्न बनेगा। हमारा कौन विश्व विजयी हो या हमारा क्या विश्व विजयी हो। तो अस्माकं त्रिवर्णध्वजा की जगह लिख देंगे कः। अस्माकं कः विश्व विजयी हो, हमारा कौन या क्या विश्व विजयी हो। तो ये प्रश्न बन जाएगा। दूसरा वाक्य है, स्वधर्मात् प्रमादं वयं न कुर्मात्। हमें अपने धर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए। हमें अपने धर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो प्रश्न बनाएंगे, स्वधर्मात् किं वयं न कुर्मः। हमें अपने धर्म से क्या नहीं करना चाहिए। तो प्रमादम की जगह हम लिख देंगे किम। किम को या तो का के ऊपर बिंदी लगा के लिखते हैं, या किम हम इस तरीके से भी लिखते हैं, बिंदी न लगा के माँ में हेलंत लगा देते हैं। तो स्वधर्मात् किम वयम न कुर्म, इस तरह से पूरा वाक्य लिख के और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तीसरा वाक्य, एतत् सर्वम् अस्माकं नेत्राणां सद्बुद्धेः सत्फलम्। एतत् सर्वम् अस्माकं नेत्राणां सद्बुद्धेः सत्फलम्। यह सब कुछ हमारे नेत्राणाम नेताओं की सद्बुद्धि का सत्फल है। सत्फल माने अच्छा फल है। तो अगर प्रश्न बनाए, सद्बुद्धि को जो है हमें अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है, इसको लेकर हमें वाक्य, तो यह सब कुछ हमारे नेताओं की किसका फल है। सद्बुद्धि की जगह लिखेंगे किसका फल है। तो कस्य या कस्याः, अगर सद्बुद्धि के हिसाब से हम स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग करें तो कस्याः भी लिखा जा सकता है, इसलिए कस्य और कस्याः दोनों ही सही माने जाएंगे। यह सब कुछ हमारे नेताओं की किसका फल है। एतत् सर्वम् अस्माकं नेत्राणां कस्याः सत्फलम्। चौथा वाक्य, शत्रूणां समक्षं विजयः सुनिश्चिता भवति। शत्रुओं के सामने विजय
सुनिश्चित होनी चाहिए। तो शत्रुणाम की जगह अगर हम प्रश्न के लिए शब्द लिखें तो हो जाएगा किनके सामने। तो किनके सामने की संस्कृत बनती है केषाम। तो हो जाएगा केषाम समक्षम विजयः सुनिश्चितः भवेत्।